स्वागत है हमारे आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्ग 8 के विशेष सूची के बारे में जानेंगे। हमारा पहला पाठ है परिमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घात और घातांक, द्विआधारी संख्याएं। और इस प्रकार हमारे कुल 16 पाठ हैं। अब हम पहले पाठ परिमेय संख्याएं के परिचय को जानेंगे। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p/q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं हो, जिसे 4/5, 2/3 ये हमारे परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं p/q में हर q को साधारणतः धन पूर्णांक ही रखा जाता है। देखिए, इसके जो हर होते हैं वो हमेशा धन पूर्णांक रहते हैं। अगर ऋणात्मक चिन्ह अगर रहे तो हम उसे अंश में लिख देते हैं, नीचे धन पूर्णांक ही रहता है। और जितने भी दशमलव की संख्याएं होती हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में इसके 3 गुणधर्म होते हैं: समवृत्त, क्रम विनियमता और एक होता है सचार्यता। इसलिए हम पहले को जानते हैं, समवृत्त गुणधर्म। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या ही होगा। अगर हम किसी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका जो आएगा आंसर वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। तो चलिए अब हम उदाहरण के जरिए समझते हैं। सेम अंक का एलसीएम सेम ही आता है, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा और ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 8/4 ये भी एक परिमेय संख्या ही है। अब चलिए अंतर में इसको जांचते हैं। 5 और ये जो संख्या आया ये भी एक परिमेय संख्या ही है। गुना में 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो ये सिद्ध हुआ कि समवृत्त गुणधर्म में दो परिमेय संख्याओं के योग, अंतर या गुणनफल का जो तीसरा संख्या आएगा वो भी एक परिमेय संख्या ही हो। योगफल में होता है, अंतर के लिए भी ये होता है गुणनफल। अब दूसरा गुणधर्म है क्रम विनियमता। परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होगा। जैसे देखिए a + b = b + a। अगर हम किसी परिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं और उसी संख्या को अगर उलट के जोड़ते हैं तो हमारे दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं ये किस किस पे लागू होता है। इसे हम उदाहरण के जरिए जांचते हैं। देखिए, इसका एलसीएम 12, 4 चौका 16, 3 दूनी 6, 16 6, 6 6 12 और 2, 22/12। अब हम इसी संख्या को उलटकर जोड़ के देखते हैं क्या इसका भी उत्तर उतना ही आएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12, 2 तिहाई 6, 4 चौका 16, 22/12। योगफल में ये सिद्ध हुआ। अब हम इसी को अंतर में सिद्ध करके देखेंगे। 4 और 7 का एलसीएम 7 चौका 28, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 21 में से 8 गया तो 13/28। अब हम इसी संख्याओं को उलटकर और करके देखेंगे क्या दोनों का अंतर एक ही आएगा। 7 चौका 28, 7 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 7 या 21, 8 में से 21 घटाएंगे तो -13/28 आ गया। ये अंतर पे नहीं लागू होगा। चलिए हम गुना में इसी को चेक करते हैं क्या एक ही आएगा। 5 तिहाई 5 चौका 20, 3 दूनी 6, 5 चौका 20, 3 दूनी 6। ये गुना में
होगा। अब हम भाग में चेक करेंगे क्या ये दोनों का सेम ही आएगा। अब हम इसे पलटेंगे गुना में, तो हो जाएगा 4/5। इधर भी अब हम इसे पलटेंगे तो 4/5, 4/6। 6 चौका 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। 6/5 और 5/6। इससे हमको ये पता चला कि ये किस किस चीज़ पे लागू होता है। तो चलिए, हमने क्रम विनियमता में सीखा कि ये योगफल पे होगा, अंतर में नहीं होगा, गुणनफल में होगा और भागफल में ये नहीं होगा। वो संख्या उसकी बराबर नहीं होते हैं। देखिए, भाग में ये इसके बराबर नहीं हुआ है, इसमें अंतर में भी ये बराबर नहीं हुआ है।